राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आप हर मौके पे अखंड जोत जलाते हो। जैसे कि इस टाइम नवरात्रि चल रही है तो मैंने अखंड जोत जला रखी है। मैं पूर्णमासी पर अखंड जोत जलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। एकादशी पर अखंड जोत जलाने की कोशिश करती हूँ। जन्माष्टमी पर अखंड जोत जलाती हूँ मैं हमेशा। मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है मैं पूरी तरीके से संपूर्ण कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट कोई भी अगर पूजा पाठ करने का मेरे पे समय नहीं है तो कम से कम एक मैं अखंड जोत तो जरूर जलाऊं। और 9 दिन तक तो माता रानी की अखंड जोत जलती है। उसके बाद घर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन कभी कभी हमारी गलती से अखंड जोत बुझ जाती है। या तो जोत बत्ती बढ़ाते वक्त जब हम उसकी बत्ती बढ़ा रहे होते हैं तब अखंड जोत बुझ जाती है। कभी कभी तेल अथवा घी डालते हुए भी अखंड जोत बुझ जाती है। कभी कभी हवा से भी अखंड जोत बुझ जाती है। अनेकों कारण हो सकते हैं अखंड जोत की बुझने के। जैसे ही अखंड जोत बुझती है हमारे मन में बड़ा बहम आ जाता है, क्या माता रानी हमसे रुष्ट हो गई हैं? क्या इसका अब हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा? क्या अब हमारा आने वाला साल अच्छा नहीं होएगा? क्या माता रानी की कृपा अब हम पर बनी नहीं रहेगी? मतलब जैसे ही अखंड जोत बुझी मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो उसी से संबंधित है, क्योंकि मेरे पास भर भर के मैसेज आए थे कि दीदी नवरात्रि में हमने अखंड जोत जला रखी है, अचानक से मेरे हस्बैंड अखंड जोत की बत्ती बढ़ा रहे थे, अखंड जोत बुझ गई। एक सेकंड का मैसेज आया कि मैं अखंड जोत का फूल हटा रही थी, जो ऊपर जो फूल जम जाता है वो फूल हटा रही थी, गलती से मेरे से अखंड जोत बुझ गई। एक का मैसेज आया कि दीदी मैं अखंड जोत मैंने तिल के तेल की जला रखी है और मैं उसमें तिल का तेल डाल रही थी, गलती से मेरी अखंड जोत बुझ गई। मतलब मन में इतने सारे संशय, इतने सारे सवाल एकदम से उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं कि अखंड जोत बुझ गई है तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, आगे आने वाले टाइम पे भी जो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, हितकारी होगा। जब भी मैं अखंड जोत जलाती हूँ, अभी भी मेरे मंदिर में अखंड जोत जल रही है, नवरात्रों का पावन पवित्र महीना चल रहा है, दिन चल रहे हैं, अखंड जोत जल रही है। तो जब भी मैं अखंड जोत जलाती हूँ मंदिर में, जलाने के बाद जब भी मैं उसमें तेल डालती हूँ या फिर बत्ती को बढ़ाने जाती हूँ या फिर उसका जो ऊपर का फूल होता है उसको हटाने के लिए जाती हूँ, तो सबसे पहले उसका सब्स्टिट्यूट बना ले एक। अर्थात जैसे ही आपने अखंड जोत की, जब आप जोत बत्ती ठीक कर रहे हैं या फिर आप उसका फूल ठीक कर रहे हैं या फिर उसमें आप तेल डाल रहे हैं, तब एक दूसरा दिया आपको उसी टाइम पे जला के रख लेना है। वो उस अखंड जोत से ही जला के रखना है। कहते हैं जोत से जोत नहीं जलानी चाहिए, लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूट है, अर्थात उसी से आपको वो दिया छोटा जला के रखना है। ना जानते वक्त, ना चाहते हुए भी अचानक से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो अखंड जोत है वो बुझ जाती है, तो आपके पास एक दूसरा जोत है ना, जो आपने अखंड जोत से जलाई हुई है, उससे दोबारा से जोत जलाइए। तो इसका एक ये सिंपल सा सोल्यूशन है। ज्यादा बार उसको सही करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं दिन में एक बार करती हूँ, फिर मैं रात्रि को एक बार करती हूँ, दिन में एक बार करती हूँ और रात्रि को एक बार करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो ज्यादा उसको छेड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं होती। पहली जब मैं अखंड जोत जलाती हूँ, पहले नवरात्रि तो मैं इसको छेड़ती ही नहीं हूँ, केवल ऑयल डालती हूँ। दूसरे नवरात्रि भी मैं उसका वो जो बत्ती बढ़ाते हैं नहीं छेड़ती, केवल ऑयल डालती हूँ। दूसरे नवरात्रि की रात को मैं उसकी बत्ती थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। तो उसको जितना कम छेड़ोगे उतनी ज्यादा वो अच्छी तरीके से बर्न होगी, उतनी ज्यादा वो अच्छी तरीके से चलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब आपसे अगर अखंड जोत बुझ गई है तो आपको क्या करना है? अगर आपसे अखंड जोत बुझ गई है तो माता रानी से क्षमा प्रार्थी मांगिए कि माता रानी गलती से मेरे से जो मैंने प्रज्वलित करी थी अखंड जोत वो बुझ चुकी है, और दोबारा से आप माचिस से अखंड जोत जला दीजिए। क्षमा मांग के अखंड जोत दोबारा से जला दीजिए। कोई मन में संशय मत पालिए, क्योंकि वो माँ है और माँ अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अखंड जोत बुझ गई तो माँ बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं ऐसा होता। माँ है, देवी भागवत में साफ साफ लिखा है कि अखंड ज्योत किसी कारणवश बुझ जाती है तो फिर उसको दोबारा से प्रज्वलित कर सकते हैं। ये देवी भागवत में लिखा है। माँ क्षमा याचना मांगकर दोबारा से अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जा सकता है। अब अगर आपकी अखंड ज्योत बार बार बुझ रही है, महाराज कोई तो कोई ऐसा होता है, मेरे पता नहीं, मैं कहीं पे कथा करने गई थी तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे भी मैं कथा करने जाती हूँ तो वहां पे घर पे अखंड ज्योत में अवश्य जलवाऊं। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कथा पंडाल है वहां पे नहीं, उनके घर पे अखंड ज्योत अवश्य जलाऊं, 7 दिन तक जलवा के रखूं उनसे। तो एक घर था, वो घर इतना नेगेटिव था कि उनकी अखंड ज्योत बार बार बुझ रही थी। अखंड ज्योत बुझने का क्या अर्थ होता है? एक तो गलती से हो गई, भूल से हो गई, वो तो कुछ नहीं है। नवरात्रों में गलती से एक आधी बार बुझ गई तो कुछ नहीं, तेल डालते वक्त बुझ गई, कोई परेशानी की बात नहीं है। या तो आप उसका सब्स्टिट्यूट बना लीजिए, दिया जलाइए और दिए से वो जब भी आप उसको ठीक करें या तेल डालें दिए से आप जला दीजिए। दैट इज वेरी नाइस आइडिया। इससे अच्छा, उससे सुपर आइडिया कोई नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर वो हवा वगैरह से बुझ रही है या फिर बार बार बुझ रही है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, आपके घर में बहुत हैवी नेगेटिविटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कपूर जलाना है, कपूर पे 2 लौंग डालनी है, कपूर की जो और गूगल उसके ऊपर डालना है थोड़ा सा। कपूर और गूगल की जो धुंध है, कपूर जो धूली होती है कपूर और गूगल की, उसको पूरे घर में आपको दिखाना है, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो, आपके घर का नेगेटिव ऑरा खत्म हो। कम से कम अगर आपकी ये अखंड ज्योत बार बार बुझ रही है तो 21 दिन तक पानी में नींबू डालकर आप पोंछा जरूर लगाइए, जिससे आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म हो। नवरात्रों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बार बार ही बुझ जाए, बार बार ही बुझ जाए। मैं बात कर रही हूँ जनरल दिन की। अगर आपके घर पे जनरल डे में ऐसा होता है, मैंने जिन गुरुजी से भागवत सीखी थी उन्होंने एक प्रण ले रखा था, उन्होंने आजीवन उनके लिए अखंड ज्योत जला के रखी थी, आजीवन के लिए, लाइफ टाइम के लिए अखंड ज्योत जला के रखी थी। तो जब भी वो ज्योत बत्ती वगैरह ठीक करते थे तो एक दिया जला लेते थे। तब भी मैंने उनसे ये चीज पूछी थी तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोला था कि शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब भी आप अखंड ज्योत में कुछ भी चीज ठीक करते हो तो एक उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य जला लीजिए, जिससे आपके मन में कोई भी संशय नहीं आएगा। और मैंने गुरुजी से एक बात और पूछी थी कि अगर अचानक से अखंड ज्योत बुझ जाती है तो क्या हमें पाप लगता है? तो गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर शब्दों में बोला था कि जिस समय आपने सोच लिया कि मेरे से ये गलती हो गई, उसी समय महाराज आपसे ये पाप लग जाएगा। गुरुजी ने मुझे एग्जाम्पल देते हुए ये बोला कि एक बार की बात है, मैं अपनी स्कूटी से कहीं जा रहा था, बाकी बिहारी जी का मंदिर रास्ते में पड़ा, मैं मत्था टेकना भूल गया, वहीं पे खड़े होकर मैंने मत्था नहीं टेका। जब मैं बाकी बिहारी जी की गली से निकल कर लोहिया बाजार चला गया तब मुझे याद आया, ओहो मैंने तो मत्था टेकना मैं भूल ही गया। तभी से मुझे पाप लगना प्रारंभ हो गया। तो मैंने वहीं पर ऑन द स्पॉट अपनी स्कूटी को रोका और चारों दिशाओं की तरफ एक बार घूमकर ये बोला कि बिहारी जी आप तो कण कण में विराजमान हो, मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए। इससे मेरा मन भी शांत हो गया। मेरा कि पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, वो नेगेटिव विचार खत्म होगा। तो आप अपने मन में कोई भी संशय मत पालिए। वो प्लीज पूजा वाला सीन क्रिएट मत कीजिए जो फिल्मों में सीन क्रिएट होता है कि अगर दिया बुझ गया तो मेरे घर पे कोई परेशानी आने वाली है, अगर दिया बुझ गया तो मेरे घर में कोई समस्या आने वाली है, मेरे सुहाग पर कोई समस्या आने वाली है। वो सब फिल्मी बातें होती हैं, इनका रियल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। माता रानी की जो ज्योत बत्ती होती है वो 9 दिन में एक आधी बार किसी कारणवश गलती से बुझ जाती है। और जो आप रेगुलर अखंड ज्योत जलाते हैं उनके घर में अगर अखंड ज्योत बुझती है, नहीं तो नहीं बुझती, क्योंकि माता रानी की पूजा अर्चना वंदना इतनी धूमधाम से होती है, इतनी पॉजिटिव साउंड के साथ होती है, माता रानी की तरंगे इतनी साउंड से ज्यादा होती है कि अखंड ज्योत बार बार बुझ ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसका एक सब्स्टिट्यूट अलग से बना के रख लीजिए। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।